नमस्कार, जेके चैनल लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कोविड अपडेट के साथ मैं हाजिर हूं। तो अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 470 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए गए हैं कोरोना के। तो उसी के साथ अगर हम सिर्फ जम्मू डिवीजन की बात करते हैं तो जम्मू डिवीजन में पिछले 24 घंटों में 277 केसेस कोरोना के सामने आए हैं। वहीं अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर से 193 केसेस कोरोना के सामने आए हैं। तो उसी के साथ अगर हम बात करते हैं रिकवरी रेट की, तो रिकवरी जो पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में हुई है, तो उसमें 524 जो केसेस हैं उनकी रिकवरी हो चुकी है कोरोना से। तो उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं सिर्फ जम्मू डिवीजन की, तो जम्मू डिवीजन में 302 लोग जो है वो इस बीमारी से अपने आप को रिकवर कर चुके हैं। और अगर हम वही बात करते हैं कश्मीर डिवीजन की, तो कश्मीर डिवीजन में 222 लोग जो हैं वो इस बीमारी से अपने आप को रिकवर कर चुके हैं। अगर हम नजर डालते हैं केसेस पर, मैंने जैसे आपको एक्टिव केसेस बताए थोड़ी देर पहले, तो 470 एक्टिव केसेस पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट किए गए थे कोरोना के। और वहीं अगर हम बात करते हैं रिकवरी रेट की, तो रिकवरी रेट जो है यहाँ पर आज हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ एक्टिव केसेस कम है, वहीं जो रिकवरी रेट है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो अगर हम बात करते हैं कितने लोगों ने पिछले 24 घंटों में इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवाई है, तो पिछले 24 घंटों में 6 लोगों ने इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवाई है। वहीं 3 लोग जो हैं वो जम्मू के थे। और अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर डिवीजन से भी 3 लोग जो है वो कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। बार बार सरकार द्वारा भी ये बोला जाता है कि आप आगाह रहे, एसपीओ को फॉलो करें, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और मास्क को हमेशा कैरी करें। तो उसी के साथ अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट से शुरू करते हैं, तो अगर हम पहले कश्मीर से शुरू करते हैं, तो कश्मीर से पिछले 24 घंटों में 68 केसेस कोरोना के सामने आए हैं। तो अब उसी के साथ अगर हम बारामूला की बात करें, तो बारामूला से पिछले 24 घंटों में 21 केसेस सामने आए हैं। और इसी के साथ अगर हम बड़गाम की बात करते हैं, तो बड़गाम में 43 केसेस कोरोना के सामने आए हैं। तो अगर हम आगे रुक करते हैं कुपवाड़ा और पुलवामा की ओर, तो कुपवाड़ा से 20 केसेस, वहीं अगर हम पुलवामा की बात करते हैं तो पुलवामा से 10 केसेस कोरोना के सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में। तो अगर उसके बाद अगर हम अनंतनाग की बात करते हैं, तो अनंतनाग से पिछले 24 घंटों में 7 केसेस कोरोना के सामने आए हैं। तो अगर बांडीपुरा गांदरबल की बात करें, तो बांडीपुरा से 6 केसेस, वहीं अगर हम गांदरबल की बात करते हैं तो गांदरबल से 12 केसेस कोरोना के सामने आए हैं। उसी के साथ अगर हम कुलगाम और शोपियां की ओर रुख करते हैं, तो कुलगाम से आज एक भी केस सामने नहीं आया कोरोना का। वहीं अगर शोपियां की बात करें, तो शोपियां से भी एक भी केस कोरोना का सामने नहीं आया, जो कि एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदलता जा रहा था, तो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। लेकिन अगर जैसे हम शोपियां और कुलगाम की बात करते हैं, तो शोपियां और कुलगाम से पिछले 24 घंटों में एक भी कोरोना का केस सामने नहीं आया है, एक भी कोरोना का केस दर्ज नहीं किया गया है, तो जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। वहीं अगर हम पूरी कश्मीर की बात करें, तो पूरे कश्मीर में सिर्फ श्रीनगर एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां से 74 केसेस कोरोना के पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर ट्रेवल हिस्ट्री की बात करें, तो श्रीनगर से सिर्फ 6 ऐसे लोग थे जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री थी, बाकी जो 68 लोग थे उनकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं थी। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम लोग जो है वो सतर्क नहीं रहे हैं, आप एसपीओ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ अगर हम गाइडलाइंस की बात करें, तो गाइडलाइंस का भी कहीं ना कहीं उल्लंघन हम लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है। तो बार बार मैं आपको हर बार यही मैसेज देकर जाती हूँ कि हमेशा गाइडलाइंस को फॉलो करें, और जब भी आप पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो मास्क हमेशा पहनकर जाएं, और साथ ही साथ डिस्टेंस, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको हमेशा फॉलो करें। तो अगर अब हम जम्मू की ओर रुख करते हैं, तो अगर हम जम्मू की बात करते हैं, तो जम्मू में पिछले 24 घंटों में 161 केसेस कोरोना के दर्ज किए गए हैं, जो कि अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे ज्यादा केसेस है। सबसे ज्यादा केसेस जम्मू से पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड किए गए हैं, और उसका जो आंकड़ा है वो 161 है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जम्मू शहर, जहां पर आधी से ज्यादा जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है वो बसती है, और उसके बाद अगर हम लोग ही सतर्कता नहीं बरतेंगे, हम लोग ही आगाह नहीं रहेंगे अपनी हेल्थ के लिए, अगर हम खुद ही प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, तो वो हमारे ही लिए जो है वो हार्मफुल होगा। तो अगर हम उसी के साथ उधमपुर की ओर रुख करें, तो उधमपुर की बात करें अगर हम, तो 21 केसेस कोरोना के सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में कोरोना के उधमपुर से। उसी के साथ अगर हम राजौरी की बात करते हैं, तो राजौरी से 24 केसेस कोरोना के सामने आए हैं।
तो अगर हम डोडा और कठुआ की बात करें तो डोडा से 13 केसेस और वहीं कठुआ से भी 13 केसेस कोरोना के सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में। तो उसी के साथ अगर हम किश्तवाड़ और सांभा की बात करते हैं तो किश्तवाड़ से 14 केसेस कोरोना के सामने आए हैं। वहीं अगर हम सांभा की बात करते हैं तो सांभा से 16 केसेस कोरोना के पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं। तो अगर हम रुख करते हैं पुंछ, रामबन और रियासी की ओर तो पुंछ से 3 केसेस सामने आए हैं और वहीं अगर हम रामबन की बात करते हैं तो रामबन से 9 केसेस कोरोना के सामने आए हैं और वहीं अगर हम रियासी की बात करते हैं तो रियासी से भी 3 केसेस जो है वो कोरोना के सामने आए हैं। तो अगर हम ओवरऑल जम्मू की बात करें तो जम्मू डिवीजन में सबसे ज्यादा केसेस जो है वो जम्मू से रिकॉर्ड किए गए हैं और अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो तब भी सबसे ज्यादा केसेस जो है वो जम्मू से ही रिकॉर्ड किए गए हैं। तो अगर मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ कि प्लीज आप एसओपीज को फॉलो करें, साथ ही साथ जितने भी हमारे गाइडलाइंस या प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट ने हमारे लिए निकाले हैं प्लीज उसको फॉलो करें। तो ये काका गुप्ता कह रहे हैं कि लॉकडाउन जम्मू इंडिया में होना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन तो होना चाहिए पर जब लॉकडाउन हुआ था तो उस समय पर जो था बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ा, चाहे वो हर एक वर्ग के लोग हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, क्योंकि स्टूडेंट्स तो अभी भी सफर कर रहे हैं। बेशक ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं बट क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में 2G सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो अभी भी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और कहीं ना कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं तो उनको सफर करना पड़ रहा है। और अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो प्रॉपर लॉकडाउन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस से ऑलरेडी हमारी कंट्री जूझ रही है, ऑलरेडी इकोनॉमी जो है वो बहुत डाउन जा रही है हमारी कंट्री की। तो इस टाइम पर जो है ये केसेस लॉकडाउन लगाना जो है वो नहीं सही होगा हमारी कंट्री के लिए। तो ये था कोरोना अपडेट, डिस्ट्रिक्ट वाइज कोरोना अपडेट पूरी जम्मू कश्मीर की सारी डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर। तो आप ऐसे ही देखते रहिए जेके चैनल लाइव और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।